सबसे बड़ा तप क्या है पता है? सबसे बड़ा तप है हम किसी को तपाए नहीं। हम अपने किसी भी तप से किसी दूसरे को तपाए। कहते हैं कि मन नहीं लगता, छोटे छोटे प्रयासों से ही हम बड़ा प्रयास कर सकते हैं। जो काम करो आप मन लगा करके करो। यदि हम थोड़ा भी मन को लगाना प्रारंभ कर देंगे, हम उस विराट को यदि ढूंढना चाहते हैं तो अपने इन्हीं छोटे छोटे व्यवहारों से ही उस विराट तक पहुंच सकते हैं। तीर्थ और व्रत, तपस्या, ये कहना बहुत आसान है, तप करना श्रेष्ठ धर्म माना जाता था, क्योंकि उस समय सब चीज शुद्ध था। और अब इस समय सबसे बड़ा तप क्या है पता है? सबसे बड़ा तप है हम किसी को तपाए नहीं। तब शारीरिक तप, आज सबसे बड़ा तप यही है कि हम अपने किसी भी प्रताप से, जो भी प्रताप है, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे वो ऐश्वर्य का हो, चाहे वो शरीर का हो, चाहे वो मान का हो, चाहे वो सम्मान का हो, चाहे वो भक्ति का हो, हम अपने किसी भी तप से किसी दूसरे को तपाए। इसीलिए कहा परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बड़े बड़े ज्ञान प्राप्त हो जाएं अच्छा है, परंतु कुछ ऐसे बातें हैं जो बड़ी साधारणता हमारे आपके समझ में नहीं आती। और इन्हीं छोटी छोटी बातों को मैंने कहा था, कहते हैं कि मन नहीं लगता, पहले प्रयास करो। छोटे छोटे प्रयासों से ही हम बड़ा प्रयास कर सकते हैं। मन आप सोचो एक दिन में लग जाए, संभव नहीं है। उसका उपाय है, जब आप पानी भी पियो तो मन लगा करके पियो, भोजन करो मन लगा करके करो, जो काम करो आप मन लगा करके करो। धीरे धीरे आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप भगवत साधना करते 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 आपका मन स्थिर हो जाएगा। अभी तो आपके मन का स्वभाव ही नहीं है कि वो एक जगह टिक पाए। पहले मन के स्वभाव को समझो, थोड़ा सा पहले थोड़ा समझो तो। पहले हमारे यहां इसीलिए कहा गया है कि आदि में पुण्य आदि। थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर यदि हम थोड़ा भी मन को लगाना प्रारंभ कर देंगे, निश्चित मानिए धीरे धीरे वो समय जो हमारा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का है, इसीलिए तो कहा गया इन्हीं खंडों खंडों में ही हम उस अखंड को ढूंढें। हम उस विराट को यदि ढूंढना चाहते हैं तो अपने इन्हीं छोटे छोटे व्यवहारों से ही उस विराट तक पहुंच सकते हैं। हम सोचें कि एक साथ हम डायरेक्ट उस विराट का दर्शन कर लें तो संभव नहीं है। भाई इन आंखों से कभी उसका दर्शन हो ही नहीं सकता। भैया उसको देखने के लिए तो सूर की आंधर आंखें ही चाहिए। देखन को घनश्याम की मूरति, अरे चाहिए सूर्य की हरी आँखें, देखन को घनश्याम की
मूरत चाहिए सूर्य की आँख धरिया। उसको तो देखने के लिए श्रद्धा के नयन चाहिए। सोहन राम प्रेम बिनु भैया, संत महंत संत विशुद्ध मिलई परते। जब राम कृपा करके देख लेंगे सब संत महंत पधारे, संत सभा ये अनुपम भी है, सुख का कारण भी है, क्योंकि मोते अधिक संत करी। श्रद्धा के नयन से ही भगवान स्वयं ही, यदि भगवान का सबसे कलिकाल में सबसे सुंदर कहें, सबसे प्राप्त कहें, सबसे सरल कहें, सबसे शुद्ध कहें, सबसे विशुद्ध कहें, तो भगवान ने कहा मैं स्वयं संत के रूप में आऊंगा कलियुग। इसीलिए कहा गाइए सुमिरिए रामई संतत प्रिय। क्या है संतों का धन? संतों का धन है हमारो धन क्या? राधा राधा राधा। हमारा धन क्या है? संतों का धन क्या है? राम। तभी तो पूछा राम कवन मैं पूछूं तो ही, हमें बताओ कृपा निधि मोहि। क्या कि वो राम अवधेश के पुत्र जो घट घट में है, वो सच्चिदानंद ब्रह्म। देखो शुरुआत कहा था, हम मूर्तियों में भगवान को देखें ना देखें, परंतु हमारी यदि श्रद्धा विश्वास है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, निश्चित मानिए भगवान हमको अवश्य देंगे। देखो संशय सबको होता है और संशय से ही कथा निकली है, परंतु संशय सुग्रीव जी को भी हुआ और संशय सती को भी हुआ। क्या सती को संशय हो गया? ये राजकुमार ये कौन है? अरे ये शंकर जगत बंद जगदीशा सुरनर मुनि नावई सीसा के ये किसके राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं? और सुग्रीव को क्या संशय हुआ? हनुमान जी ने कहा क्या तुम्हारे नयन नहीं है क्या? जाओ तुम ही देखो। का धरी बूट रूप जाइएगा। क्यों? परंतु दोनों को संशय में देखिएगा। एक बड़ी सुंदर बात है। एक संशय सदगुरु भगवान के रूप में साक्षात शिव जी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी साथ में थे। उन्होंने कहा कि मत जाना, नहीं मानी मां। सुग्रीव ने कहा मेरी दृष्टि में वो तेज नहीं है कि मैं उनको पहचान सकूं। कितनी सुंदर बात। गुरु के आश्रित हो जाने का फल क्या हुआ कि भगवान से मित्रता हो गई। और गुरु की बात ना मानने का हाल क्या है? सुग्रीव को संशय हुआ, भ्रम नहीं स्थिति पैदा हुई। मां सती को संशय हुआ, संशय के बाद भ्रम और भ्रम के बाद की स्थिति आप सब जानते हैं। योगाग्नि में शरीर को खत्म करना पड़ा। संशय तक ठीक है मामला, अरे मेरे अरे छोड़ो सबकी। राजाधिराज दशरथ जी महाराज, उनको भी ब्रह्म तभी प्राप्त हुआ जब एक बार भूपत मन माही। क्या ग्लानि हुई? कहां गए? गुर गृह गए तुरंत।
किसी ने कहा प्रभु आप वचन भूल गए, आपने इसी नैमिष क्षेत्र में कहा था मैं आऊंगा, जाओ। कहे मैं यदि चला जाता तब फिर गुरु की आवश्यकता क्या होती। ईश्वर मिलेंगे लेकिन जब तक संतों की कृपा नहीं होगी तब तक ईश्वर नहीं। जब तक दशरथ जी गुरु शरणागति में नहीं गए तब तक ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर पाए। भैया कोशिशें चाहे कर लो लाखों मगर किंतु सदगुरु बिना बात बनती नहीं। सदगुरु अवैध वचन विश्वास। इसीलिए कहा प्रभु को क्या, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास। साक्षात बिना इसके नहीं तो फिर संसार में। याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैंने शंभु चरित्र, क्योंकि यदि भगवान को समझना है तो पहले भक्त को समझो। मोते अधिक, मुझसे भी कोई अधिक है, मैं भी जिसकी शरण में जाता हूं वो कौन है। मैं भी जिसके समक्ष, अरे राम और रावण में यही तो अंतर था। वशिष्ठ जी आए, अरे आप आए प्रभु, आज मेरे सारे अमंगल हर गए। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठों का आना माने सारे मंगलों का मूल है, अमंगलों का नाश। रावण अपने ससुर की ही नहीं माना, बहुत बुढ़े हो गए हो, तुम्हारी समझ में नहीं आता। समझाया, विभीषण जी ने समझाया, अरे मान जाओ। देखो क्षणिक तो वैराग्य कुंभकर्ण को भी हो गया था, लेकिन क्षणिक वैराग्य नहीं। ये वैराग्य सतत बना रहे, उसके लिए क्या है? साधु संग।